लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में मतदान 25 मई के दिन होगा। शनिवार का ये दिन होगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय हैं बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि छठवें फेज में ये मतदान होगा, तो क्या आम आदमी पार्टी संतुष्ट है इस तारीख से? ऐसा तो नहीं लग रहा पार्टी को कि बहुत अंत में जाके दिल्ली का चुनाव हो रहा है, या फिर खुश हैं कि वक्त मिलेगा बहुत प्रचार करने के लिए? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस तारीखों का स्वागत करती है। ठीक है। वो तीसरे चरण में चुनाव दिल्ली में कराएं या छठे में, हम हर तरह से तैयार हैं और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आपने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इंडिया गठबंधन के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब जब परीक्षा की घोषणा हो गई है उसके बाद परीक्षा की तैयारी करना शुरू करेगी कांग्रेस? मेरे ख्याल से अभी समय पर्याप्त है, क्योंकि 25 मई को चुनाव है। लेकिन अब चूंकि चुनाव की तिथि घोषित हो गई है तो जल्दी कांग्रेस को कैंडिडेट खड़ा कर देना चाहिए, जिससे कि एक ज्वाइंटली जो है व्यवस्थित तरीके से पूरी दिल्ली में अब कैंपेन को तेज किया जा सके, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। तो इसलिए अब पूरी ताकत के साथ हम मैदान में उतरेंगे और मुझे लगता है कांग्रेस भी जल्दी अपने कैंडिडेट घोषित आप मानते हैं कि कांग्रेस को जल्द कर देना चाहिए घोषित? निश्चित रूप से, क्योंकि अब चुनाव घोषित होने के बाद भाजपा के कैंडिडेट मैदान में है, तो अब हर लोगों के मन में एक ही बात है कि अब कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। तो मुझे लगता है कि उससे फिर सभी लोग चुनाव की तैयारियों में लग पाएंगे। क्योंकि आपने नारा दिया है दिल्ली के लिए संसद में भी केजरीवाल, पंजाब के लिए आपने दिया है संसद में भगवंत मान, तो गुजरात में भी आपने अलग नारा दिया है, लेकिन इन नारों के बीच आपकी क्या रणनीति रहेगी? जाहिर है आप जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, सीधी लड़ाई आपकी भाजपा से है। आप क्या एक रणनीति बनाएंगे? देखिए, अभी चूंकि तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी, तो उसके पहले जनरल जो कैंपेन था हमने इन चारों राज्यों में हमने लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। अब तारीखों की घोषणा हो गई है, तो अब तारीखों के हिसाब से हम अपने चुनाव को कैसे जीतें, उसके लिए हम अपनी डिटेल प्लानिंग जो है अब बनाएंगे और उसके अनुसार ही अपने कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी फिलहाल खुद को कहाँ देख रही है? आप गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं, कितनी सीट जीतेंगे ये बता दीजिए, कहाँ मजबूत हैं आप सबसे ज्यादा? देखिए, पहली बात यह है कि जो ये लड़ाई है केवल सीट के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन इस देश में बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो इस बार जनता को जिस तरह से उसकी आवाज को कुचला गया है, दबाया गया है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरह से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का महा घोटाला, एक आधुनिक माया जाल सामने आया है, उसको सब जनता देख रही है। चुनाव से पहले उसकी आवाज को कुचल दिया जा रहा था। चुनाव एक ऐसा माध्यम है जहां जनता अपने दिल की आवाज को व्यक्त कर सकती है। मुझे लगता है कि इस बार जनता बदलाव के लिए तैयार है। अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि आप लगातार ईडी जैसी एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव से पहले भी आपने सवाल खड़े किए, आज अरविंद केजरीवाल को जमानत भी मिली, लेकिन भाजपा घेर रही है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, भाजपा घेर नहीं रही है, भाजपा तो उन दोनों के सहारे जी रही है। अच्छा। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का तो काला चिट्ठा सामने आ गया, जिस तरह से एजेंसियों के छापे मार मार के पैसे का दोहन इन्होंने किया है, ऐसा इतिहास में तो भारत में कभी नहीं हुआ। तो भाजपा के पास वो हथियार है। भाजपा नहीं चुनाव लड़ रही है, ईडी सीबीआई से चुनाव लड़ रही है, पैसे से चुनाव लड़ रही है, सारा 2 नंबर का पैसा है जिससे विधायक खरीदे जाते हैं, पार्टियां तोड़ी जाती हैं और ये चुनाव में भी लगेगा पैसा। तो भाजपा जिस तरह से वोट चोरी करके, जिस तरह से बेईमानी से पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ रही है, इसको देश की जनता देख रही है और जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल राय हमारे साथ बातचीत करते हैं और सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ पंकज जैन।